Hello, friends. Welcome to Journey of a Seeker. I'm Aparna Ganguly, and today we have with us Mrs. Sridevi from Hyderabad. She has been a Sahaj Yogini since her birth, I think, which she will disclose more elaborately when she speaks. So, Sridevi ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे Journey of a Seeker में. As नमस्कार, जय as श्री you राम। can as you can make out from the title, we ask a person, an individual, how the person became a seeker in the first place, how you came across Sahaj Yoga, and how things happened, and how faith established, and what suggestion you have for the people who are listeners, who are the viewers. So over to you, Shridevi ji. आप हमें जरा साझा कीजिए अपना life as a journey अ, of a seeker. तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को, श्री माता जी, श्री निर्मला देवी जी को बहुत प्रणाम करूंगी, श्री गणेश को प्रणाम करूंगी। और बहुत आभार है परमात्मा का कि हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। अ, सब लोग कहते हैं कि हमें इस तरीके से प्राप्त हुआ, उस तरीके से प्राप्त हुआ। पर हम जब पैदा हुए तो हमारे जो माता पिता थे वो पहले से ही सहयोग कर रहे थे। 1978 की बात है कि मेरे पिताजी की मैं बात करना चाहूंगी, श्री सुरेंद्र पाल मुराला जी। वो उन्होंने श्री माता जी का पोस्टर देखा और वो दुर्गा जी के और हनुमान जी के काफी पुजारी थे। तो उनको आभास हुआ शक्ति का माँ के पोस्टर मात्र से ही, और वो गए और माँ को विजिट किया, उन्हें रियलाइजेशन हुआ और सहयोग में आए। उसके बाद माँ की कृपा से ही उनका विवाह हुआ। और जयश्री मेरी मम्मी का नाम है। उसके बाद मैं 1982 में आई। तब तक वो काफी साल से सहयोग कर रहे थे। और श्री माता जी की प्रेजेंस में जो सफदरजंग टेम्पल है माँ का दिल्ली में, उसमें माँ उपस्थित थे स्वयं। तो हमारी जो पिताजी हैं उन्होंने हमें माँ के चरणों में रखा और पूछा, प्रार्थना की कि माँ, ये बिटिया है हमारी आई, और आप हम चाहते हैं कि आप ही इसका नामकरण करें। तो माँ ने पहले पूछा कि आपका और आपकी वाइफ का नाम क्या है, बताइए शुरू से। तो पापा ने कहा, हम बच्चे थे तब माँ के आगे, तो माँ हमने कहा कि मैं सुरेंद्र और ये जयश्री, तो हम सोच रहे थे सुश्री। तो श्री माता जी ने कुछ सेकंड तक आंखें बंद कर ली, हमें देख, और 30 सेकेंड्स, कुछ पिताजी बताते हैं ऐसा हुआ था कि 30 क्षण के बाद माँ ने कहा, हम सोच रहे थे श्रीदेवी। तो ऐसा करके हमें उठाया और पापा एक छोटा सा प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए थे, वो खाया, माँ ने कहा सबको बांट दीजिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी माँ के साथ जर्नी में। और बहुत 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 इस परमात्मा का आभार है कि इस जन्म में हमें माँ के दर्शन हुए। धीरे धीरे हम सहज योग में पूजाएं और रियलाइजेशन और कैसे ध्यान होता है, माँ के टॉक सुन के, माँ के साक्षात्कार में। पापा के साथ हम 5 साल के थे, हमें याद है कि वो लई बनाते थे, मम्मा लई बनाती थी घर पे, और पापा पोस्टर प्रिंट करवाते थे, और वो सब जगह पोस्टरिंग होती थी। तो एक बार श्री माता जी आर्य समाज टेम्पल में कालका जी में आए, और वहां पर उन्होंने साक्षात में काफी लोगों को रियलाइजेशन दिया, और हमारी उम्र केवल 5 साल ही थी। तो तब से हमें अनुभव हुआ कि माँ बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि जब माँ रियलाइजेशन देते थे तो सब लोगों के हाथ इस प्रकार खड़े हो जाते थे कि हमें ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, कुंडलनी का आभास हो रहा है। तो ये कुंडलनी शक्ति जो सातों चक्रों का भेदन करती है, वो माँ के आगे तत्क्षण हो जाता है, बहुत ही लोगों को हो जाता है। तो इस शक्ति का आभास हमें भी होता था, क्योंकि हम हमेशा एक खुशबू में माँ के साथ, जब हम माँ के साथ रहते थे तो माँ के जो बदन है उससे भी खुशबू चारों तरफ फैली रहती थी। एक आभा थी जब माँ चलते थे, वो आभा ऐसी सुंदर आभा थी जब माँ के चरण पड़ते थे, और बहुत हल्के चरण होते थे माँ के, हमें अच्छे से याद है। तो अ, उन चरणों को पखारने का भी बहुत बार माँ की कृपा से हमें जो है सुख प्राप्त हुआ। तो वो क्षण हुआ, हम
पूरे बड़े हुए, क्षमा चाहते हैं, हमारे पास एक बहुत ही सुंदर मिस्टी है, जो मैम की आप ध्यान दें थोड़ा, मिस्टी वो डॉग है हमारे जी। अम, तो हम बड़े हो रहे थे जैसे जैसे, तो पीयर प्रेशर, दुनिया को जानना, इस तरफ हमारा सहयोग चल रहा था, और इस तरफ हम दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। साइंस हो गया, सब कुछ हो गया, तो 16-17 साल की उम्र में आते आते तक काफी, हालांकि हमारा सहयोग हर 6 बजे शाम को हमारा रूल होता था, माँ का टॉक चलेगा घर पे, ध्यान और आरती होगा, और ये अनुभव होगा चैतन्य का, जो कि झरझर बहता था हमेशा। तो 16-17 साल की उम्र में जब हम समरफील्ड स्कूल कैलाश कॉलोनी ग्रेटर कैलाश में थे, तो वहां पे हम पढ़ रहे थे, तो वो क्यूरियोसिटी, साइंस इतना माथे पे चढ़ गया था, तो जैसे कहते हैं ना, भटकाव आ जाता है, वो आ गया। लेकिन हमें वो होने के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस हुआ। हमने कहा नहीं, सहजयोग एक ऐसी शक्ति है जिसका वाकई में कोई जवाब नहीं है। क्योंकि वो 2-3 साल जब आप यंग होते हो और आप साइंस की तरफ चले जाते हो, क्वेश्चनिंग करते हो, सेल्फ डाउट करते हो, एग्जिस्टेंस को भी क्वेश्चन करते हो, तो उसके बाद आपको अनुभव होता है कि ये जो जॉय है, इटर्नल जॉय है, जो सहयोग के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, वो और वही एक अल्टीमेट आंसर ऑफ द बीइंग है। तो फिर से मैं कह सकती हूँ, मुझे दोबारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग आत्म अनुभूति हुई जब मैं रियलाइजेशन दे रही थी एक व्यक्ति को, खुद ही मुझे लगा इस पावर को और अनुभव करना चाहिए, और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभव हुआ। सफदरजंग एनक्लेव टेम्पल में ही एक भैया आए, और अचानक से मिसेस श्रीवास्तव वहां रहा करती थी, उन्होंने कहा, श्रीदेवी आप इनको रियलाइजेशन दे दीजिए। और मैं काफी यंग थी, 16-17 साल की थी, तो मैं डर गई थोड़ा सा, लेकिन मैंने किया क्योंकि मैंने देखा था माँ को करते हुए, तो उनको भी किया मैंने, और वो अनुभव। और मैं देख रही थी कि मैं शुरू करने से पहले मेरी आदत थी कि माँ को हम बोले कि माँ, आप ही सब करता धरता है, तो आप ही रियलाइजेशन दीजिएगा इनको, क्योंकि हम तो जो शक्ति का स्तोत्र है वो तो आप है, हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं। तो उनको रियलाइजेशन हुआ, और वो व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग अनुभव हुआ, और उन्होंने कुछ सवाल पूछने शुरू किए। तो मैं देख रही थी कि वो जवाब अपने आप ही अंदर से आ रहे थे। जब उन्होंने हमसे पूछा कि ये देवी का स्वरूप हम इनको कैसे मान ले, कि हम तो राम को मानते हैं, हम तो कृष्ण को मानते हैं, हम तो इनको मानते हैं, तो इनको हम कैसे देवी स्वरूप मान ले, हालांकि हमें चैतन्य का अनुभव हो रहा है। तो अचानक से हमारे मन में जवाब आया कि भैया, जिनकी आप बात कह रहे हैं वो भी तो ह्यूमन फॉर्म ही लेकर आए थे पृथ्वी पर, वो भी तो साक्षात स्वरूप ही लेकर आए थे, चाहे वो कृष्ण रहे हों चाहे राम रहे हों। और उनके जाने के बाद लोगों को उन्हें परमात्मा कहने का, कहते हैं, उनका आनंद लेने का अनुभव हुआ। तो ऐसा कहते हुए मुझे भी काफी स्ट्रांग अनुभव हुआ कि अरे, ये तो हमारा ही जवाब हमें मिलता जा रहा है। मतलब हम जो अ, तो इससे आनंद की असीम प्राप्ति हुई इस रियलाइजेशन के बाद। और उसके बाद हमने कंटिन्यू रखा ये जर्नी, और माँ की कृपा जो है दिल्ली में बढ़ती चली गई। मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में काफी कार्य होता रहा है, अभी भी होता रहा है, हो रहा है, रियलाइजेशन करने का, आत्म साक्षात्कार देने का लोगों को। और उसके बाद हम, जैसे कि जानते हैं, ऐसे योग में फॉर्म भरते हैं मैरिजेस के लिए। तो हमने भी फॉर्म भरा, माँ के श्री चरणों में रखा, गणेश तरफ शीश पढ़ करके, और माँ की कृपा से हमारी जो शादी है वो ईरान में हुई, श्री गणेश की कृपा से। तो तो मेरे हस्बैंड का नाम फिराज सकाक है, डॉक्टर फिराज सकाक, और मैं काफी हाँ जी। हाँ, तो आप आपके क्या, आप ओनली डॉटर है, आपके भाई बहन नहीं है? मेरी बहन है आद्या, उसका भी नाम श्री माता जी ने ही रखा।
1985 में वो बॉर्न हुई, उसका नाम आद्या रखा गया। एक्चुअली हमारी पंजाबी फैमिली है, तो हमारे नाम सारे साउथ इंडियन है। तो श्रीदेवी, आद्या और अनंत। हमारे ब्रदर 89 में हुए, शिव पूजा पे उसका नाम अनंत रखा माने। जो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है उसके सामने बहुत सुंदर शिव पूजा हो रही थी, तो उसमें उसका नाम अनंत रखा गया। तो अनंत हमारा जो छोटा भाई है सबसे, अभी माँ की कृपा से ही सहयोग सारे बच्चे कर रहे हैं, हम तीनों कर रहे हैं। आद्या अभी द्वारका में ही स्थित है, वो एयरबीएनबी में मैनेजर है वो। और वो काम कर रही हैं अपना, और साथ में प्रचार प्रसार भी करती हैं, और निर्मल धाम भी जाती हैं। और अनंत भी अब माँ की ही कृपा से अभी वो कनाडा में है, जो है, और वहां पे प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपका सहज विवाह हुआ? जी, हमारा सहज विवाह हुआ और 2008 में। और श्री माता जी स्वयं विराजमान थे उस टाइम पे, मेरे ख्याल से 70 या 80 विवाह हुए थे, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि माँ के दर्शन पूरे 2 घंटे हमें प्राप्त हुए। और माँ जो भूगांव में हमने माँ के सामने ही ये सेरेमनी, जो सहज वेडिंग सेरेमनी होती है वो जो है हमारी संपन्न हुई। और उसके बाद इवन 2 दिन के बाद ही हमारे हस्बैंड हमारा वीजा ले चुके थे, क्योंकि पहले से मैच हुआ था गणेश पूजा में, तो पेपर्स वगैरह वर्क होता है, सब रेडी था। तो हमें बिल्कुल अपने माता पिता से मिलने का भी समय नहीं प्राप्त हुआ, और हम सीधा ईरान पहुंच गए। तो तो ईरान। ही आपका, आपके जो हस्बैंड है वो हिंदी, मतलब कि वो के ईरानियन ही है? ईरान से ही है वो? जी जी, वो ईरानी ही हैं। और ईरान में उनका भी अपना बहुत स्ट्रांग अनुभव है कैसे वो सहयोग में आए, क्योंकि वो भी काफी स्ट्रांग सीकर थे। तो साल 2000 में उन्होंने शायद सहयोग प्राप्त किया। 2000 से 2001 के बीच में वो बता रहे थे कि वहाँ एक अंकल अकबर बहुत आया करते थे, और एक डॉक्टर शादी मुहज्जब हैं, वो उनकी दोस्त थी होम्योपैथिक, तो वो अंकल अकबर को जानती थी। और अंकल अकबर के थ्रू फराज को जो है, और उस रूट से उनको माँ का बारे में पता चला, और फिर वो काफी दृढ़ हो गए इसमें। हालांकि वो शिया मुस्लिम हैं, और शिया मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने इसको अपनाया, क्योंकि उनके अंदर एक सीकिंग था। जैसे कि हम जानते हैं कि सहयोग जो है वो हमें एकाकारिता प्रदान कर देता है, तो ऐसे ही उन्हीं उनको भी एकाकारिता का अनुभव हुआ, तो काफी दृढ़ हो गए वो इसमें। तो आपके बच्चे हुए? जी, हमारी एक डॉटर है, नानकी, उस 9 साल की है। उसको यहीं पर इंट्रोड्यूस है, किया? अगर आप चाहे तो, नानकी। उसने उसको इंट्रोड्यूस किया अपने सहज में? जी जी, मेरी बिटिया नानकी जो है 2 साल ओके। धर्मशाला स्कूल में रही है। अच्छा। और धर्मशाला स्कूल के बाद अभी वो घर में ही हमारे साथ फुट सोकिंग, ध्यान सब रेगुलरली करती है। जी, अथर्वशीष पढ़ लेती है, मेडिटेशन लीड कर लेती है, तो उसको भी बहुत आनंद होता है इससे। और उसको डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशंस अभी से समझ आता है, मतलब बच्चों को मेरे ख्याल से सेंसिटिविटी बहुत जल्दी ज्यादा होगा होती है। उनका तो, बिकॉज दे जी हैव जी। अ वेरी तो इनोसेंट, देयर गणेश तत्व इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जी जी। तो तो आप जो बचपन से, मतलब कि सिंस बर्थ आप सहज योग में हैं, और आपको ये जो पेरेंट्स तो सहज में ले आए, तो ऐसा कभी मौका ऐसा आया आपकी जिंदगी में कि आपको लगा कि हाँ, मुझ पे तो ये फोर्स किया जा रहा है, आई एम बेटर ऑफ विदाउट मेडिटेशन, ऐसा बिल्कुल भी लगा? ऐसा एक क्षण भी माँ की कृपा से कभी ऐसा फील हुआ नहीं हमें, क्योंकि 6 बजे मम्मी की आदत है, बहुत नॉर्मली वो टॉक चला देंगी माँ की, और माँ की वाणी जब पूरे जो एटमॉस्फेयर में जब वो चलाते हैं हम, उनके वाणी में इतना करुणा, इतना प्रेम, इतना चैतन्य है कि वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को बिठा देता है। और शायद आप कहें कि जैसे मन में सवाल होता है, वैसे ही वो वाणी आपको जवाब दे देती है। अगर आपको कोई प्रश्न भी है, तो आप जैसे मम्मी कभी सोच के नहीं लगाती थी कि आज मैं गुरु पूजा लगाऊंगी या शिव पूजा या ये पूजा या वो पूजा, ऐसा कुछ भी नहीं था। उठाया टेप और लगा दिया, और तब लकीली हमारे पास टेप रिकॉर्डर रहते थे, और बाद में सीडीज हो गए और वो सब प्राप्त हो जाते थे। और
ये तो दुनिया का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माँ के स्वयं के वाणी हम सबके पास है, वीडियोस हमारे पास हैं, तो ये तो सबसे बड़ा स्तोत्र है आनंद का। ये सबसे बड़ा स्तोत्र है सत्य को जानने का, जो सच्चा पाथ है उसको जानने का। इससे बेहतर और कोई हमारे पास टूल नहीं है आज की डेट में। तो ये सुना है मैंने कि आपको श्री माता जी स्वयं उनका सेवा करने का आपको मौका मिला था या आपकी माता जी को मौका मिला था? मेरी माता जी डेफिनेटली, उन्होंने काफी बार माँ का साड़ी वगैरह संभालने में और वो सब इवन चेंजिंग में काफी हेल्प, शुरू शुरू के दिनों में हेल्प हुआ। हम्म। और चाय वगैरह सर्व करते थे, एक टेबल पे बैठ के खाना भी खाया है काफी टाइम। और उसमें मम्मी इंसिडेंट बताते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग एक बार एक टेबल पे बैठे थे और मेरी मम्मी जो है प्रेग्नेंट थी मेरी छोटी बहन से। तो श्री माता जी ने माँ सॉरी टू से वो पोर्क खा रहे थे और सामने एक मुस्लिम धर्म के ही बैठे हुए थे, तो वाइब्रेट हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं सहज में कि गुरु का लगाया हुआ भोग माना जाता है जो खाना वो खाते हैं। तो वो भोग आगे किया गया बाद में। तो जो उनकी प्लेट में आया वो पोर्क था और माँ उनकी तरफ देख रहे थे। तो उन्होंने वो ग्रहण किया फर्स्ट टाइम लाइफ में, मतलब एक बड़ी बात है कि मतलब जो है कहते हैं ना कंडीशनिंग कोई नहीं, जैसे बिल्कुल ही और आनंद से उन्होंने भोग ग्रहण किया, ऐसा नहीं कि फोर्स किया गया हो या क्या, यू नो, सो लाइक दैट। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं। तो ऐसे तो इंसिडेंट्स उसको कुछ हाँ याद जी। करके रखिए। आपसे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आप लोगों को तो मौका मिला है श्री माता जी से रूबरू होने का, हमको तो नहीं मिला। तो बस आप ही लोगों से सुनना है हमें और जानना है श्री माता जी के बारे में। जी। तो इवन योर हस्बैंड, हम चाहेंगे नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट व्हेन ही हैज द टाइम, if he can also tell us about how he was a seeker and how his faith हाँ got जी, जरूर established जरूर, वो in जरूर। Sahaj हाँ Yoga। जी। जी। तो और कोई जी। अगर कुछ पर्टिकुलर मिरेकल बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी। एक्चुअली हमारे जो पापा के, मेरे को याद आ गया जब आपने मिराकिल की बात किया, तो मेरे फादर एक बार कह रहे थे कि वो कुछ काम से कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया उनको बुलाया गया कि तत्क्षण आ जाइए। तो पापा ने कहा मैं तो काफी दूर हूँ, तत्क्षण चलो माँ ने बुलाया है, तो स्कूटी पे बैठे और पापा कहते हैं कि मैंने आंख बंद करी और जो रास्ता 1 घंटे का था और हनुमान जी का नाम लिया उन्होंने, उसको आप 5 मिनट में वो 5 मिनट में आंखें खुली तो वो बिल्कुल कुतुब के सामने थे और वो हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। और बहुत बड़ी ये उनके लिए बात थी कि तब जो है ना मिराकल्स का जो इंटेंसिटी था मेरे ख्याल से 80s में वो और भी हाई था, क्योंकि माँ शायद सबको दृढ़ कर रहे थे। और एक और इंसिडेंट हुआ था, वो बताते हैं कि वो किसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना था श्री माता जी से कि पशुपति नाथ का नाम लेना चाहिए जब आपको कोई जानवर, कोई अगर आपको लगता है कि अनईजी हो रहा है, या जैसे आप, क्योंकि तब के जमाने में आपको याद होगा कि 80s में घना होता था, दिल्ली में काफी घने रास्ते होते थे, जंगल टाइप भी होते थे, कुछ कुछ पैचेस ऐसे होते थे कि आप वहां पे सिविलाइजेशन नहीं होती थी, मतलब जिससे अभी तो सब जगह पैक्ड अप हो गया है दिल्ली, ऐसा 80s में नहीं था। तो वो एक पाथ से जा रहे थे तो वहां पे दो बुल्स फाइट करने लगे, बड़े तगड़े, और बिल्कुल पास आ गए पापा के। तो पापा ने कहा शिव जी, श्री माता जी, आप ही शिव हैं, पशुपति नाथ हैं। ऐसा बोलते ही वो बुल्स वहीं रुक गए। अचानक से वो सीवियर फाइट जो है रुक गई। तो इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी पहले। तो ये उन्होंने कहा कि मैं हैरान रह गया कि बस पशुपतिनाथ का नाम ले लेने से वो स्थिर हो गए बुल्स, जो बहुत स्ट्रांग फाइट कर रहे थे और उनकी तरफ आ रहे थे वो। तो ऐसा हुआ। और उसके बाद मेरी बड़ी बचपन से इच्छा थी, क्योंकि दीदी लोग जो माँ के आसपास रहते थे
तो वो सब लोग काफी चीजें करते थे माँ के लिए। तो हमने एक दीदी से, योगिता दीदी हुआ करती थी, तो उनसे सुना एक बार, वो अपने किस्से किसी को सुना रही थी, तो हम खड़े खड़े सुन रहे थे कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में। तो उन्होंने कहा, अरे हमने आज माँ के पाँव मसाज किए। एक दूसरी दीदी ने बोला, हमें बालों को करने का मौका मिला। तब ऐसे युवा शक्ति को ड्यूटीज मिला करती थी कि जैसे माँ के जो है बालों को कोई कंघी कर रहा है, या चरण पखार रहा है, या दबा रहा है, ऐसा। तो हम लोग तो बड़ा अपने को पुण्यवान मानते थे कि ऐसा कुछ हमें मिल जाए। तो हम छोटे थे तो शायद हमें उसे कैटेगरी में नहीं डाला था, क्योंकि वो बड़ी दीदीज थी तो उनको वो ड्यूटीज मिलती थी। तो हमारे मन में तब तभी वो एक बीज जैसे बैठ गया था, 10-12 साल के थे हम। तो मैंने कहा था, माँ एक दिन हम भी, इच्छा है कि ये सब आपके लिए करें। अब हम बड़े हो रहे थे तो माँ का जो वर्चस्व है वो बढ़ता ही जा रहा था, और माँ के पास जाना काफी नामुमकिन सा हो गया था। तो मैं 2006 से अचानक से मैं म्यूजिक ऑफ जॉय बहुत सुना करती थी। म्यूजिक ऑफ जॉय ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ब्यूटीफुल सी जो है हमारी टीम है, जो श्री माता जी के भजन और गाने गा के लोगों का कुंडलिनी जागरण वर्ल्ड वाइड करती है, और उनकी सीडीज हैं, बहुत सुंदर भजन है उसमें। तो म्यूजिक ऑफ जॉय हमारे घर में बजता ही रहता था। तो 2006 में हमें मालूम हुआ बरगुड के बारे में और वहां के लोगों के बारे में। और एक बड़ी सुंदर सी एक आंटी होती थी जो श्री माता जी की नर्स होती थी। तो अचानक माँ का जब फोटो सामने आया, तो हमने कहा, ये एंजल कौन है, हम इनको माँ देखना चाहेंगे। ऐसी इच्छा हुई, प्रकट हुई। एक बार कहा, क्योंकि माँ के साथ जो लोग रहते थे हमें बड़ा लगता था कि हमें भी ऐसा मिले करने को। एक लालच हो जाता है ना कि तो ऐसा मिल जाए। तो मैंने कहा, ये कौन है जो माँ के पीछे बैठ के पंखा कर रहे हैं, इनसे मुझे मिलना है। ये तो एंजल लग रहे हैं साक्षात, ये कोई देवदूत बैठे हुए हैं। और इनके साथ अगर हमें कुछ सीखने को मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, और मिलने को मिल जाए तो और भी बढ़िया है। क्योंकि ऐसा क्या है कि मतलब वो करते हैं कि उनको ये वाली पदवी प्राप्त है। तो ध्यान करते रहे और माँ को प्रणाम करते रहे। और हम वर्क कर रहे थे विप्रो में एज अ ट्रेनर तब। I was a trainer talent transformation in Wipro, English coaching and teaching and communication skills. तो अचानक हम 2007 में बहुत तीव्र इच्छा हुई और हमने वीजा वगैरह लगा दिया। और कोई उम्मीद नहीं होती है, सिंगल पर्सन को वीजा इतने आसानी से देती नहीं है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। बट हमने प्रणाम किया माँ को और 2 दिन में वीजा आ गया। और तब श्री माता जी गणेश पूजा के लिए वहां जाने वाले थे। हमारी इच्छा थी कि गणेश पूजा से दुर्गा पूजा हम वहां रुके, कि ऐसा प्रोग्राम बताया गया था कि माँ 3 महीने वहां रुक के ये दोनों साक्षात पूजा वहां करेंगे। तो अचानक सब कुछ अरेंज हो गया, जैसे आसमान से कहते हैं ना, वो तारे माँ ने तोड़ के प्लेट में सजा दिए, और हम बुरवुड आश्रम पहुंच गए, वहां जहां हम 2 साल से उनका बरगुड आश्रम का बनने के वीडियोस देख रहे थे। और रोज मॉर्निंग में मैं वो वीडियो लगाया करती थी, और म्यूजिक ऑफ जॉय का वीडियो लगाया करती थी। और मैं प्रणाम करती थी माँ को। मैं कहती थी, माँ आपको पता है मुझे क्या चाहिए, बस इतना ही बोलती थी। माँ आपको पता है मुझे क्या चाहिए। ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया आके वो चाहिए, कुछ नहीं। बस माँ आपको पता है मुझे क्या चाहिए। ऐसा करते करते 2 साल हो गए हमको, और हमें पता नहीं, वो एक अजीब सा वाइब्रेटरी लेवल था, इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस का और चैतन्य का वो जो कहते हैं आसपास ऑरा था। तो वो जैसे हमें उठा करके वहां ले गया। और तब हमने गणेशा बनवाए थे। एक भैया होते हैं दिल्ली में, वो सॉफ्ट टॉयज बनाया करते थे। तो भैया ने हमें एक दिन गणेश दिखाए, देखो देखो ये कैसे गणेश है। एक गणेश बैठे हुए थे छोटे से। और हमने कहा, गणेश पूजा है तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा ऑफरिंग के लिए। तो हमने 42 या मेरे ख्याल से 50 पीसेस ऑफ सॉफ्ट टॉय, इतने बड़े बड़े गणेशा, अपने सूटकेस में भर लिए। हमारा सूटकेस काफी भारी था तो हमें लगा ओवरवेट हो जाएगा, लेकिन बिलीव कीजिए, ना कस्टम्स को दिखाई दिया ना कुछ, वो लाइट वेट में चला गया अपना। कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। वो पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। तो हमने माँ के आगे वाइब्रेट करके वो सब सहयोगी को दिया। ये इंसिडेंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वापस आते हुए वही लगेज को मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्योंकि गणेश हाउस में नहीं थे और खत्म हो गए थे। तो इसलिए मैं ये कोट कर रही हूँ कि वापस आते टाइम मेरे को उसी लगेज का एक्स्ट्रा चार्ज लगा। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा, अरे पिछली बार तो मैं गणेशा लेके गई थी।
तो वो गणेशा ने लाइट कर दिया था सूटकेस को। ऐसा हुआ। तो एनीवे हम 3 महीने के लिए माँ के पास गए। और अ, अचानक ऐसा लगा कि हम जैसे जमीन के किसी टुकड़े पर ही नहीं है। वो पूरे घर का, बरवुड का, उस टाइम पे वज्न कहते हैं ना, जैसे फ्लोट करता है आकाश में, इतना लाइट चैतन्य था। जब आप उसके गेट में एंटर करते थे, जब जहां पर भी माँ रहते हैं उसके आसपास एक बहुत सुंदर ऑरा, और डेटीज आप कह लो कि वाइब्रेशंस अलग तरीके के रहते हैं। तो जब आप उस प्लेन में एंटर करते हैं तो यू आर इन सम अदर डायमेंशन। अलग ही डायमेंशन में एंटर करते हैं आप उस गेट से, जब वो गेट खुलता है और आप अंदर होते हैं। ऐसा कई बार आप पूजा में या किसी प्रतिष्ठान में आप जाएं तो आपको कभी कभी ऐसा फील होगा। लेकिन जब साक्षात में माँ रहते थे तो इसका तो दूर तक, दरवाजे के बाहर तक कह लो कि स्ट्रीट तक अफेक्ट होता है माँ के चैतन्य का। तो बड़ा ही लाइट और बहुत फुल ऑफ वाइब्रेशंस, और सब आसपास ऐसा लग रहा था धीरे धीरे स्पीड में सब एंजल्स घूम के अपना काम कर रहे हैं उस घर में। और और वो घर धीरे धीरे माँ के लिए प्रिपेयर हो रहा था। माँ आने वाले थे बरगुड में, और हम सब छोटी छोटी चीजें कर रहे थे। ड्रॉर्स की सफाई, अलमारी को रखना, माँ के कपड़े प्रेस करना, लॉन्ड्री, सब साड़ियों को, क्योंकि माँ का सामान पहले आ जाता है। तो वो सब करने का श्री माता जी ने जो है आनंद दिया। जो हमने बचपन में सोचा था कि माँ की कुछ चीजों को हम हाथ लगाएंगे, फिर जब माँ आए स्वयं, तो भी बहुत सारी सेवाओं का मौका मिला। जैसे हमने देखा कि श्री माता जी का जो प्लेट होता है, ऑस्ट्रेलियंस उसमें एंड एंड ऑफ द मील में सुंदर से हाथ धोने के बोल के आसपास बहुत सुंदर फ्लावर सजा के भेजते हैं। तो वो कई बार माँ के पास ले जाने का, और माँ उसमें हैंड वॉश करते थे, और वो वाइब्रेटेड होके बाहर आता था, तो वो उसका मौका मिला। और फूल सजाने का कमरे में मौका मिला, सफाई का मौका मिला। माँ की चूड़ियों को पैक करने का, जो माँ ने साक्षात में पहनी थी और पूजा के बाद निकाल के जो रखते हैं उनको हाथ लगाया। तो वो ऐसे हाथ में जब आती है चीजें, तो वो अभी भी लग रहा है मेरे को, बात भी कर रही हूँ तो अभी उंगलियां ठंडी हो जा रही है। वो जो आप टच करते हो तो चैतन्य ऐसे झरझर झरझर बहता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो बचपन से हमने सोचा था कि माँ हम करेंगे। और आप मानेंगे नहीं, वो जो आंटी माँ के पीछे बैठी थी, जिनका हम फोटो देखते थे काफी साल से, जो हमारा रहने का युवा शक्ति का अरेंजमेंट हुआ उनके घर में हुआ, उन्हीं के घर में हुआ। और मेरे जो आंसू जॉय के बह रहे हैं, मैं बता नहीं सकती कि ये कैसे मुमकिन है। ये जो आजकल सब लोग मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, वो सहयोगीज तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं, ये मैंने देखा है। कि सहयोगीज की मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव और अबंडेंस की जो पावर है, उससे स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये तो शब्द अब आ गए हैं। ये तो माँ हमें 1980 से मैनिफेस्टेशन करा रही हैं, और अबंडेंस दे रही हैं, और प्रेम दे रही हैं। तो वो सब अब हम वर्ड्स के रूप में सारी दुनिया से सुन रहे हैं कि हाँ भाई कोई चीज मैनिफेस्ट हो रही है या क्या। ये तो सब बहुत सुंदर। ये तो बहुत अच्छी, आपसे बहुत बहुत सुंदर बातें सुनी श्री माता जी की, मन खुश हो गया। और वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे मिल रहे थे जब आप नरेट कर रहे थे अपने मिरेकल्स। तो आप और से और भी सत्संग। हम बातचीत करेंगे। आज का शो यहाँ ही पे एंड करते हैं, लेकिन जरूर से ही आपके हस्बैंड से भी हम लेंगे। और आप जो बता रही थी मेरे को, और अगर कोई शेयर करना चाहे अपना, अपनी कहानी, उनसे भी मुझे मिला सकते हैं। और आप स्वयं अपने जो आपके मिरेकल्स हुए हो कोई, आप अगर उसको अगर आप 1 2 3 4, बल्कि लेट अस डिस्कस 4 ऑफ माई मिरेकल्स इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, तो वी कैन डू दैट। वी कैन ऑलवेज कंटिन्यू दिस। ऐसा नहीं है कि बस जर्नी ऑफ अ सीकर हो गया, ऐसा ऐसा नहीं है, राइट? Because नहीं, see, बिल्कुल। Sahajogi's life is full of miracles, and this we have to share with people. Otherwise, या there are many seekers who are just wasting their lives without coming to know that the Avtaran has come and she's given so much and still giving so much to us. या शी इज गिविंग, शी इज वेरी मच देयर। उनकी साड़ी, उनके चरण जहां रखे रहते हैं। बहुत सारे मिराकल्स हैं, वो माँ के जाने के बाद भी ऐसे मिराकल हुए जो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। जैसे मैं बेल्जियम गई जब, तो वहां माँ के चरण रखे थे, वहां सोने का मौका मिला नीचे उनके।
तो क्योंकि बेल्जियम के वाइब्रेशंस थोड़े से हैवी थे, अल्कोहल का चल रहा था जो उनका फेस्टिवल रहता है, तो मुझे पता नहीं था उसके बारे में बिल्कुल भी। तो वो अचानक मैं देखती हूँ कि माँ ने जैसे कोकून में रखा हो। तो माँ मुझे जो सहयोगीज आए उन्होंने देखा कि ये इंडियन है, और बियर फेस्टिवल में पहुंचने से पहले ही मैं उल्टी कर दी मैंने। सॉरी टू से लाइक दिस, वॉमिट हो गया मुझे। तो उनको समझ में आ गया कि ये वाइब्रेशंस जो है इसको समझ आते हैं, क्योंकि उस स्ट्रीट पे पहुंचने से पहले, उस स्क्वायर पे पहुंचने से पहले ही मुझे वॉमिट हो गया। मतलब वॉइड इतना घूमा, ये जो वॉइड हमारा चक्र होता है, आदि गुरु का जो चक्र है, वो अपने आप ही ऐसे टर्निंग स्टार्ट हो गया, और आई थ्रू अप। तो वो पहुंचते पहुंचते वहां पे इनको समझ आ गया, सहयोगी जो मेरे साथ चल रहे थे, कि इसको हम माँ के रूम में सुलाएंगे आज। तो माँ के सुंदर जो चरण थे, जो माँ ने बेली कभी पहनी होगी, वो वहां रखे थे बड़े सुंदर। और वहां पे उन्होंने मेरा तकिया लगाया माँ के चरणों की तरफ। तो बहुत सुंदर नींद आई मुझे वहां बेल्जियम के आश्रम में। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो माँ वाह, बहुत प्रोटेक्शन अच्छी हमेशा बात है। प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं, क्लियरिंग डिस्कस कर सकते हैं, जो नए आए हैं उनके लिए, जो कर रहे हैं उनके लिए भी, जो आपने कभी किए हो। आपने जो सुने होंगे, योर फादर वॉज देयर मदर, वो नींबू एंड कैंडल एंड ऑल दैट। जी जी। कभी इसके बारे में भी एक्चुअली हम पंच डिस्कस तत्व करें। का जो यूज है बहुत स्ट्रांग है सहयोग में। स्ट्रॉन्ग होता है। तो तो वो तो जरूरी है, वो तो डेली है कि फुट सोक नमक पानी में तो हम्म बैठना ही है। और कैंडल तो ऐसी चीज है आज की डेट में, स्पेशली कोरोना के बाद, कि 3 कैंडल ट्रीटमेंट आपको करना ही चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी लेफ्ट साइड में बहुत जा रही थी 2019 के बाद। तो काफी मेरे को फील हुआ कि इमोशनली काफी मैनकाइंड पे अटैक है। और सहजयोग पद्धति द्वारा, कैंडलिंग द्वारा, स्पेशली 3 कैंडल ट्रीटमेंट द्वारा ही इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग पद्धति श्री माता जी ने बताई है, जहां हम एक कैंडल आगे रखते हैं, एक हमारे लेफ्ट साइड में बॉडी के रखते हैं, और एक पीछे रखते हैं स्वादिष्ठान के थोड़ा हाइट पे। हम्म। और वो अगर हम इस प्रकार दोनों हाथ माँ की ओर करें, लेफ्ट हैंड थोड़ा कैंडल की ओर करें, ऐसे बैठे, तो आप देखेंगे कि कोरोना का, वायरल का, और ये जो लेफ्ट साइड इमोशनल साइड, डिप्रेशन, रोना धोना, ये सब एकदम से जो है चला हटना जाए। शुरू हो जाता ठीक है, तो श्रीदेवी जी, आज का हम एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे मिलते रहेंगे। जय श्री है। माता जी जी। जय श्री माता जी।